Hello बच्चों, let's see the question is. The question is a conducting rod PQ of length 5 meter oriented as shown in figure, moving with a velocity 2I cap meter per second without any rotation in a uniform magnetic induction of 3J cap plus 4K cap Tesla. EMF induced in the rod. Yeah, the option is A is 32 volt, option B is 40 volt, option C is 50 volt and the option D is none. Okay. तो देखो हमें क्या दे रखा है कि एक रॉड है जो बिना रोटेशन से 2I कैप वेलोसिटी से किधर मूव कर रहा है और उसकी लेंथ 5 मीटर दे रखा है विद द इंक्लाइनेशन ऑफ 53. ओके. तो देखो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट l वेक्टर. ठीक है. या v क्या वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड और l क्या उसकी लेंथ का वेक्टर. तो देखो अब देखो हमें हमें वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें वेलोसिटी कितना दे रखा है. वेलोसिटी हमें दे रखा है v इज इक्वल टू दे रखा है 2I कैप एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर हमें दे रखा है कितना 3J कैप प्लस 4K कैप. अब देखो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ हमें कितनी देर 5 मीटर विद द इंक्लाइनेशन. तो जो इसका वेक्टर लेंथ होगा वो हमारा कितना होगा. तो द लेंथ ऑफ द रॉड इज L वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा L cos 53 डिग्री I कैप प्लस L साइन 53 डिग्री J कैप. अब देखो L हमें कितना दे रखा है 5 और cos 53 की वैल्यू होती है हमारे पास 3/5 इंटू आई कैप प्लस L 5 साइन 53 की वैल्यू 4/5 J कैप. तो देखो 5 से 5 कैंसिल और इधर 5 से 5 इधर भी कैंसिल. तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 3I कैप प्लस 4J कैप. ये हमारा हो जाएगा. अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V B एंड L इन द इक्वेशन एंड वी गेट द EMF. तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो V कितना है 2I कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3J कैप प्लस 4K कैप. ठीक है. अब डॉट प्रोडक्ट है कितना हमारे पास 3I कैप प्लस 4J कैप. ये हमारा डॉट प्रोडक्ट. तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा, देखो 2I कैप को जो हमने J I को हम J से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, देखो ये हमारे पास होता है I J और K. तो देखो I को J से मल्टीप्लाई करेंगे हमें K मिलेगा. तो 2I को हमने J से मल्टीप्लाई किया तो 6K कैप. अब I को हमने K से अब देखो अब I को हम K से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन चेंज तो ये हमें मिलेगा -8J कैप. ठीक है. मोड में इन डॉट 3I कैप प्लस 4J कैप. ये हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं. अब देखो अब हमारा क्या है कि अब हम यूज करेंगे, अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है. तो E इज इक्वल टू कितने, देखो K को देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है वो सेल्फ से, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या होता है उनके बीच में कॉस एंगल बनता है. तो देखो K और I के बीच में 90 डिग्री होता है तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा. तो 6 को जैसे हम 6K को जैसे 3I से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा. अब ये 8J कैप को अगर हम ये 8 हमारा J कैप है और ये भी हमारा J कैप. तो डॉट प्रोडक्ट में J डॉट J 1 होता है. तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना 8 4 जा 32 यानी -32 हमें मिल गया. ये हमें कितना मिल गया वोल्ट. तो E इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 32 वोल्ट. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज, ये द ऑप्शन A इज 32 वोल्ट दैट इज द करेक्ट आंसर एंड द ऑप्शन B इज 40 वोल्ट दैट इज द रॉन्ग आंसर. ऑप्शन C इज 50 वोल्ट दैट आल्सो इज द रॉन्ग आंसर एंड द ऑप्शन D इज नन that also is the wrong answer. So the correct answer is option A 32 volt. Best of luck.